आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मैटर एंड इन अवर सराउंडिंग। इससे पहले कि हम ये चैप्टर शुरू करें, मैं आपको साइंस के बारे में 2 मिनट कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, साइंस क्या होती है? हमारे यूनिवर्स की सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में हो रही हैं और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ को मिला के, इट मीन्स जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं, इन सबको मिला के जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, इन सब कुछ की स्टडी जो हम करते हैं वो हम करते हैं साइंस के अंदर। जो साइंस होती है, आप 9th में हैं तो अब आप अपग्रेडेड हो गए हैं, तो इसे हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। जो साइंस है उन्हें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको अगर डेफिनेशन नोट करनी है तो आप यहाँ से बोर्ड पे से कर सकते हैं। फिजिक्स क्या होती है? देखिए, फिजिक्स के अंदर हम लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं? देखिए, नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं, हमारे पूरे यूनिवर्स में जो भी सारी नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मौसम का चेंज होना, आपको पता है सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी के बाद बारिश भी आती है, मतलब हर जो वेदर है वो चेंज होता जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी अर्थक्वेक होता है। अगर हम बात करें, मैं इस पेन की बात करूं, मैं इस पेन को फेंकती हूँ तो ये पेन हमेशा नीचे ही गिरता है। यूँ नहीं है कि मैंने ऊपर फेंका तो ये ऊपर चला जाए, ये वापस से आके नीचे गिरता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल हैं, नेचुरली हमारे नेचर में ऐसा हो रहा है। तो इन सारे फिनोमेना को हम बोलेंगे नेचुरल फिनोमेना। तो इन नेचुरल फिनोमेना और इनके रीजन कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फिजिक्स पार्ट। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है अपना केमिस्ट्री पार्ट। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज, आप, मैं, टेबल, चेयर, हर एक चीज जो भी है वो सारी की सारी चीजें और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर और साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद उनमें कंडीशन के साथ जो चेंज होते हैं, उनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? उनके बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री पार्ट में। देखिए, इसको विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक कोयला है। अगर आप कोयला लेंगे तो उस कोयले को अगर हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, मतलब वो अंदर से कैसा बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप उसकी कंडीशन में चेंज करते हैं, कंडीशन में चेंज करने का मतलब मान लीजिए आप उसको जला देते हैं, तो उसके साथ कंडीशन में चेंज करने पे क्या चेंजेस आते हैं, इस तरह की सभी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो एक तरीके से ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स की सारी चीज़ें और उन चीज़ों में होने वाले चेंजेस विद द कंडीशन के साथ उन चीज़ों में जो भी चेंज होंगे उन्हें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पार्ट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है आप, मैं, प्लांट, ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हम लोग आपका क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर ले रहे हैं, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज मैटर। देखिए, पहले सीधी लैंग्वेज में अपन समझते हैं मैटर क्या होता है। क्या होता है मैटर? देखो, हर एक चीज जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो हर एक चीज क्या है? मैटर है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं इस पेन की, ठीक है, सॉरी मार्कर, इस मार्कर की बात करते हैं, ये मार्कर क्या है? मैटर, ठीक। इस बोर्ड की बात करते हैं तो ये बोर्ड भी क्या है? मैटर। हर वो चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या होता है? मैटर होता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें क्या होता है? मास होता है, वो क्या होता है? वो मैटर होता है। देखिए, इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। देखिए,
अगर हम एक मार्कर की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं पहले, जैसे एक मार्कर इसकी बात करें तो क्या इस मार्कर ने इस पूरे रूम का एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है? किया हुआ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, नहीं कुछ जगह घेरी हुई है ना इसने। तो इस मार्कर ने इस पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ। अब मास क्या होता है? देखिए मैं खाली हाथ, ये मेरा खाली हाथ है, मुझे कुछ फील हो रहा है कि नहीं? बट अगर मैंने इसको इस पे रख दिया तो क्या मुझे थोड़ा सा वेट फील होगा? तो अभी के लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मास और वेट, बट अभी के लिए आप वेट और मास को एक ही मान लीजिए, ठीक है? तो ये जो है इसके अंदर क्या है? मास भी है, लेकिन थोड़ा भारी है ना ये, इसके अंदर क्या है? मास भी है और ये हमारी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर रूम की बात करें तो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना ये, तो ये क्या है? मैटर। अगर हम बात करें बोर्ड की तो ये बोर्ड क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इस रूम का एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और अगर मैं इसको उठाऊंगी तो ये हल्का फुल्का तो होगा नहीं, भी भारी होगा, इसमें मास भी है, तो ये भी क्या है? मैटर है। अगर हम तो आप प्रॉपर मैटर की डेफिनेशन समझना चाहते हो, देखिए आपकी मैडम क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि मैंने इस रूम का स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। और अगर आप वेट की बात करें तो आप पूछिए बस मेरा कितना वेट है, ठीक है? अच्छी खासी तकलीफ है ना? हाँ, तो मैं भी क्या हुए? मैटर। ठीक, अगर हम आपकी बात करें तो आप भी क्या है? मैटर। क्यों? क्योंकि पूरी यूनिवर्स का आपने क्या किया हुआ है? स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। और आपका भी माशाल्लाह अच्छा खासा वेट होगा ना, है ना? तो आपके अंदर मास है, जी आपके अंदर मास है, तो मास है तो आप भी क्या है? मैटर। ये चेयर, अगर यहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, चेयर क्या है? मैटर। बुक क्या है? मैटर। क्यों? हर वो ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर क्या होता है? मास होता है, वो क्या होता है? मैटर होता है। अगर मैं बोलूँ आपसे एयर, क्या एयर एक मैटर है? हाँ। क्यों? क्योंकि एयर जो है हम इस बात यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही, पर इस पूरे कमरे में क्या है? एयर है और एयर में मास कम होता है बट होता है। आप फील करना चाहेगा, आपने देखा होगा कभी बड़ी तेजी से हवा चलती है, आप फील करते हैं उसको, आपको टकराती है तो करते हैं ना? तो जो एयर होती है वो क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे पूरे रूम में बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है एयर ने, ठीक है? और इसके अंदर भी मास और कम, लेकिन उसके अंदर भी मास होता है, तो एयर भी क्या है? मैटर। ये तो हो गई, सॉरी ये तो हो गई सीधी लाइन की बात, ठीक है? अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कानून क्या मांगता है? सबूत मांगता है ना, उसी तरीके से आपका टीचर क्या मांगता है? डेफिनेशन मांगता है। हम सब कुछ आता है, लेकिन हमने वहां पे लिख दिया मैडम मैटर है, ये चेयर मैटर है, तो ये तो काम नहीं चलेगा ना अपना, नहीं चलेगा। तो इसके लिए अपन को क्या याद करनी पड़ती है? डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं, हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए एवरीथिंग, हर एक चीज, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड possess या हैव मास कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। ठीक है, आ रही बात समझ में? डेफिनेशन समझ में आई? ठीक, याद हो गई? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, गोल्ड, एयर, चेयर, वुड। अपना जो पानी होता है मैटर है भाई, ठीक है? गोल्ड सोना, एयर हवा, मैंने आपको बताया अभी मैटर है। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैव मास और टाइप ऑफ मैटर क्या होते हैं? मैटर के टाइप। ठीक, तो मैटर के जो होते हैं, मैटर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला है अपना प्योर मैटर और दूसरा है इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या होता है? ऐसे मैटर जो एक ही तरीके के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं प्योर मैटर। ठीक, और ऐसे मैटर जो एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं इम्प्योर मैटर। अब हम समझते हैं इसको, एक बार आप देखिएगा। देखिए प्योर मैटर क्या होता है, आप मान लीजिए आप अगर हम बात करें H2O, वाटर, वाटर क्या है? एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, H2O से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है? प्योर मैटर। अगर हम बात करते हैं आपके गोल्ड की, गोल्ड क्या है? एक मेटल है, तो गोल्ड के साथ हमने इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं किया हुआ, तो ये भी क्या है? प्योर मेटल। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में O2 गैस, O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन गैस, एक अकेली ऑक्सीजन गैस क्या है? एक प्योर मेटल। पर अगर हम वही बात करें एयर की, तो आपको पता है एयर के अंदर
आपकी ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस, इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं और उसी के साथ साथ अपने डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट गैसेज और डस्ट पार्टिकल हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इम्प्योर मैटर के अंदर कंसीडर होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने शरबत बनाया, तो शरबत में आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में क्या किया, शुगर डाली और शुगर के अंदर क्या डाला आपने, स्क्वैश डाला, शरबत डाला और उसको मिला दिया। तो क्या ये प्योर मैटर है क्या, नहीं। ये आपने क्या किया, इसमें पानी के साथ उसमें शुगर और स्क्वैश, ये दोनों चीजें मिक्स की है, तो ये किस में आएगा, ये आपके इम्प्योर मैटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपकी एयर हो गई कैसी है, इम्प्योर। क्यों, क्योंकि एयर में बहुत सारे डिफरेंट गैसेज और डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो ये इम्प्योर मैटर के अंदर आएगा। अगर हम बात करें वाटर की, तो ये किसमें आएगा, प्योर मैटर। अगर केवल ऑक्सीजन गैस की बात करें तो भी किसमें आएगी, प्योर मैटर के अंदर आएगी। अगर हम बात करें गोल्ड की, वो भी किसमें आएगा, प्योर। सिल्वर, ये सब किसमें आएंगे, प्योर में, क्योंकि ये सिंगल मैटर है। ठीक है, लेकिन इसमें हम कुछ मिक्स कर दें, ठीक, जैसे कोई किसी मिक्सचर से बनी हुई हो तो वो किसमें आएगी, इम्प्योर में। जैसे कि आपके एयर हो गया, ठीक, डस्ट पार्टिकल प्लस गैस, और आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें किसमें आएगी, प्योर में आएगी, इम्प्योर में आएगी, सोचो सोचो सोचो, हाँ इम्प्योर में आएगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमें क्या क्या मिला है, वाटर है, वाटर के साथ साथ क्या है, जो कोला आप पीते हैं वो वाला स्क्वैश है, और उसके साथ क्या है, CO2 गैस को उसके अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, ये भी ये इम्प्योर मैटर का है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मैटर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एक बार समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया हर एक चीज मैटर है। जैसे हम बात करते हैं इस वॉल की बात करते हैं हम, ये वॉल आपको दिखाई दे रही है, दीवार आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इस दीवार को देखें तो ये छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर ये दीवार बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ पे जो है हम एक दीवार की बात कर रहे हैं, अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें, तोड़ें, तो ये ईंटों से मिलकर बनी हुई है, ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है दीवार। अगर हम इन ब्रिक्स को भी तोड़ें तो हम देखेंगे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ये ब्रिक्स भी बनी हुई है, ईंटें इनसे भी छोटे पार्टिकल्स से, कणों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो टोटल करके हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम किसी मैटर को लेते हैं, अज्यूम करते हैं, तो मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। देखिए, यहाँ मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया है। मान लीजिए कोई मैटर है, तो इस मैटर के अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर में पाए जाते हैं। जैसे कि आपकी दीवार छोटे छोटे धूल के डस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा तोड़ दें, सबसे छोटे पार्टिकल में डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, उनसे ज़्यादा छोटा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा मैटर होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इन पार्टिकल्स को पास से देखें, ये आपको साइंटिस्ट ने देखकर बताया है कि भाई ये जो पार्टिकल हैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। पहली चीज, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। हम बात करते हैं वाटर बॉटल। ठीक है, ये वाटर बॉटल है, इसके अंदर क्या है, पानी। ठीक है, इस पानी के अगर मैं बात करूं, इस पानी का लेवल है इतना, दिख रहा होगा आपको, इतना इस पानी का लेवल है। इस पानी में अगर मैं 5 चम्मच आप ले लीजिए, 5 स्पून्स में इसके अंदर क्या डाल देती हूँ, NaCl। अब जब मैंने इसमें NaCl डाला तो इस वाटर का लेवल कहाँ पहुँच गया, समझना ये बात। आप इस प्रैक्टिकल को घर पे भी करके देख सकते हैं। देखना क्या किया मैंने इस बॉटल में एक पानी लिया, इस पानी के अंदर मैंने 5 चम्मच 5 स्पून नमक डाल दिया, और जब मैंने इसकी रीडिंग ली, पहले इसकी रीडिंग यहाँ थी, पर अब पानी में नमक भी आ गया है, तो पानी का जो सरफेस है थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, सरफेस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब इस पानी का लेवल कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया। पानी का लेवल पहले यहाँ था, नमक डालने पे यहाँ पहुँच गया। अब मैंने इस पानी को क्या कर दिया, शेक कर दिया, अच्छे से शेक किया, खूब शेक किया।
जब मैंने इस पानी को शेक किया तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि पानी का लेवल पहले जितना था ना, ये लेवल उतना ही हो गया। अब इससे मुझे क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से, इस प्रैक्टिकल से हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा वाटर है ना, इसके अंदर, भाई वाटर है, वाटर भी क्या है, मैटर है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनाएंगे। और उन पार्टिकल्स के बीच में अभी हमने बात की थी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। तो जो नमक है वो कहाँ गया, उस नमक ने इस वाटर के सारे पार्टिकल के बीच के स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के अंदर क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। थर्ड पॉइंट हमें कहते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग का मतलब है कि जो मैटर है उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, पर आपको ये दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया हुआ है बाय द साइंटिस्ट कि धीरे धीरे जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। देखिए अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड हमें, सॉलिड के अंदर आप लोग, जैसे ये सॉलिड है, ये भी एक मैटर है, इसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं ये हमें दिखाई नहीं देंगे और इनके अंदर का मूवमेंट तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपको अगर पार्टिकल्स को मूवमेंट करते हुए देखना है तो इसके लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इस वाटर बॉटल। देखिए वाटर जो है, इसके जो पार्टिकल होते हैं, देखिए ये कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं ना, ये आपको बाकायदा दिखाई देता है कि इसका मूवमेंट हो रहा है, इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूली हो रहा है। अगर आप नहीं भी देख पाए इसको तो केवल आप इसको ऐसे रख दीजिए, ये बिल्कुल पड़ा हुआ है, आप इसको धीरे धीरे ध्यान से देखेंगे ना तब भी आपको इनमें पार्टिकल्स में हल्का हल्का मूवमेंट दिखाई देता है। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन द मैटर। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे कहते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही आपस में एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो आप सोचिए पूरा एक मैटर है, हमें बिल्कुल कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स है और जिसके कारण ये आपस में कंटिन्यू दिखाई देता हमें है। अगर इनमें अट्रैक्शन फोर्स ना हो एक दूसरे, तो ये कहीं पे भी, कोई भी कहीं पे भी चला जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स यानी एक दूसरे के साथ चिपक के रहने के लिए जो फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर घूमने लग जाएंगे और इधर उधर घूमने लग जाएंगे तो ये बोर्ड जो दिख रहा है ना आपको, बोर्ड जैसा, आधा बोर्ड उधर पड़ा मिलेगा, आधा बोर्ड इधर पड़ा हुआ मिलेगा। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो होता क्या है कि इनके बीच में क्या पाया जाता है, आपको दिख रहा है ना एकदम साफ, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। इसलिए हमें जो ज़्यादातर आप सॉलिड देखते हैं ये सब क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने तीन जो मेन पॉइंट वो पढ़े। पहला पॉइंट कहता है कि जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और मैटर क्या है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, सेकेंड पॉइंट है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स पाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं।